हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में। यहां से बीजेपी के विधायक विशाल नेहरिया हैं। विशाल नेहरिया ने कितना काम किया या नहीं किया, विधायक से कितनी जनता खुश है या नहीं खुश है, यही जानने हम यहां पर पहुंचे हैं। जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ क्या माहौल बन रहा है। तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र सिंह। जी ये बताएं मुझे, चुनाव नज़दीक है, अब की बार क्या कर रही है धर्मशाला की जनता? किसको आशीर्वाद देगी, किस पार्टी को? ये तो हमें पता नहीं है, पार्टी का पता लगे तब हम बताएंगे किसको देना है। पार्टी तो तीन है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी भी कह रही है लड़ेंगे। तीनों पार्टी हैं, कौन सी लगती है ठीक रहेगी? हमको आम पार्टी। आम पार्टी। अच्छा, उसमें कुछ खास लगता है आपको? नहीं हो सकता है हो सकता है। अच्छा, कि वही ऊँची जड़ है। उसी का हाँ कुछ चर्चा चल रही है उसकी? चलिए, इधर ये लोग हैं सब ऐसे ही, अच्छा, मगर हम जो बोलते हैं ना, अब इन सबको छोड़ दिया है, कांग्रेस को भी छोड़ दिया है, जनता पार्टी को भी छोड़ दिया है, कोई वो मतलब नहीं है। अच्छा, बस इनका ये कहना है कि साहब आम आदमी पार्टी से इनको उम्मीद है। कुछ और जो लोग हैं उनसे लगातार पूछते चलेंगे। या मार्केट है, ये कोतवाली मार्केट है, यहाँ फेमस मार्केट है, इनसे पूछेंगे। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक राय है। अशोक जी, मुझे ये बताएं, चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि अब की बार धर्मशाला की जनता किस पार्टी को मौका देगी? लगता है कि किस पार्टी को आशीर्वाद देकर सत्ता में बैठाएंगे? वो देखो, ये बात है कि मुकाबला बहुत ज़्यादा है इस वक्त सब पार्टियों में, अच्छा, पर बीजेपी का हाथ ऊपर है। अच्छा, हम्म, ठीक है। हाँ जी। तो मुकाबला मतलब सब पार्टियों में, क्योंकि पहले तो हिमाचल में दो ही पार्टी थी, अब की बार आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो क्या लगता है वो भी कहीं मुकाबले में है? मुकाबले में जो उनका कि कैंडिडेट होगा राकेश चौधरी, राकेश चौधरी का ऐसे है कि उसका अपना वोट है और वो वोट यानी तोड़ेगा और उसका ज़्यादा लॉस यानी कि कांग्रेस को होगा। विशाल नेहरिया का आप कह रहे हैं कि साहब बीजेपी का हाथ अप है, मतलब बीजेपी स्ट्रांग है अभी? बीजेपी स्ट्रांग है, पक्का बीजेपी स्ट्रांग। उसके पीछे क्या लगता है, काम ऐसे हुए हैं जिन हुए हैं, शहर का विकास हुआ है और बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं कोई। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? आप आइए इधर। नरेश जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है अब की बार आप लोग किसको आशीर्वाद देंगे, कौन सी पार्टी चुन रहे हैं? अब की बार बीजेपी आएगी। उसके पीछे क्या कारण? बीजेपी, कांग्रेस बहुत पीछे है, वीक है। अब सरकार आ रही है, वो कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ेगी। अच्छा, हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी आप ये कह रहे हैं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, पहुंचाएगी। बीजेपी को नहीं पहुंचाएगी? बीजेपी का कम पहुंचेगा। हाँ जी। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से लोग नाखुश भी हो जाते हैं, कोई काम होता है तो खुश भी होते हैं। क्या लगता है कि मतलब क्या कारण है? आप कह रहे हैं कि साहब बीजेपी आएगी, तो उसके पीछे क्या कारण? हमको तो बीजेपी लग रहा है आएगी। कोई काम ऐसे हुए हैं या फिर? तो होते ही हैं, सरकार है, काम अच्छे हैं, मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं। हाँ जी। मुख्यमंत्री को देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। स्थानीय विधायक कैसे हैं? विशाल अच्छे हैं। विशाल काम कराते हाँ जी, हाँ जी, कराते हैं। ठीक। हैं। सब जो है वो उसको बनाइए, आप बनाइए, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? एक बात मैं आपसे जानने आया था, अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या लगता है इस बार धर्मशाला के लोग किस पार्टी को चाहते हैं, किस पार्टी को मौका देंगे? अभी तो किसी को नहीं है, मेन बीजेपी आएगी मेरे हिसाब से। इधर पता क्या चक्कर है, नई पार्टी को टाइम लगता है बनने में। हाँ, सीट जरूर ले जाएगी आम पार्टी, सीटें लेकर जाएगी। अब पहली बार आ रहे हैं ना इधर, सीटें शायद मिल सकती है एक दो, ज़्यादा तो मिलेगी नहीं, फुल मेजोरिटी तो मिलेगी नहीं इधर। हाँ, इधर पुरानी जो पार्टी है उसमें से कांग्रेस भी है, कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अभी वैसे तो इधर 5 साल होते हैं बीजेपी, 5 साल होते हैं कांग्रेस के, ठीक है। हाँ, पर इस बार लग रहा है नहीं, वो नहीं। इस बार
आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी नारा दे रही रिपीट का वो हो सकता है क्या? वो हो सकता उसके पीछे क्या कारण है? मतलब काम ऐसे हुए हैं या फिर लगता है कि साहब जो अब तक अदला बदली चलती थी उसको बदलना है, एक बार रिवायत तोड़नी है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है कि जैसे ये नहीं है कि हम लोग बिजनेसमैन तो सुखी नहीं है इस राज्य में, क्योंकि ये सब काम हो गए ऑनलाइन। अब हम दुकानों का किराया भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑनलाइन उनके पास लोग माल मंगा रहेंगे तो हमसे कौन लेगा? उसकी वजह से बिजनेस तो फर्क है, पर दूसरी पार्टी ऑप्शन नहीं ना। अभी दूसरी पार्टी कोई ऐसी लगती नहीं है अभी नहीं है। फॉलो कांग्रेस थी पहले इधर, अभी ऑप्शन नहीं है। अब कांग्रेस वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया है? वो भी लग रहा है थोड़ा ढीला ही लग रहा है इस बार। ठीक है सर, इनको लगता है कि बीजेपी जो है वो ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको देखना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते चलेंगे। यहाँ पर एक सजन हमें लग रहे हैं। हाँ जी, चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि धर्मशाला की जनता अब की बार किस पार्टी को मौका देगी? सिर्फ धर्मशाला की? सिर्फ धर्मशाला। देखो जी, अब ऐसा है कि यहाँ पे तो बीजेपी का मुकाबला है कांग्रेस से। बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला है। ठीक है, क्योंकि अब तक आप लोगों के पास सिर्फ दो ही पार्टी थी और ये होता था कि एक बार वो आ रही है, एक बार वो आ रही है, ऐसा ट्रेंड हिमाचल में चलता था। तो अब की बार क्योंकि एक और पार्टी नई बगल के प्रदेश में जीत गई है, तो वो कह रहे हैं कि साहब हम हिमाचल भी लड़ेंगे। उसको लेकर भी कोई चर्चा है? बगल में तो पाकिस्तान भी है, बगल वाली कोई बात नहीं होती। ऐसा है कि आपका तो कैंडिडेटों पे डिपेंड करेगा ना जी। आप कैंडिडेट बताओगे ना कि बीजेपी के, देखो जी जीतना तो कैंडिडेट ने, तो आपका भी यही है कि उनके अगर अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे तो फाइट तो देंगे वो। अगर कैंडिडेट नहीं होंगे और आपस में उनकी खींचातानी होगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, फिर तो गड़बड़। बीजेपी हाँ, वो तो नेचुरल बात है। हाँ, आपको क्या लगता है साहब, मुकाबला कहाँ है? क्या लगता है किसके बीच में? दो पार्टियों में हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस। कौन सी मजबूत लग रही है आज के दिन? मजबूत तो बीजेपी लग रही है। मोदी बैठा है ना बीच में, अच्छा, तो जो मोदी बोलेगा वो ही होगा। तो यहाँ पर भी मोदी की जरूरत पड़ती है। जयराम जी से काम नहीं चलता? ना, जयराम तो मोदी का बंदा ना, अच्छा, तो जो मोदी बोलेगा वो जयराम बोलेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्होंने ऐसे काम नहीं करवाए कि जनता को खुश करें? अब भी मोदी का नाम लेना पड़ेगा? अब ना, जयराम ठाकुर भी ठीक है, मोदी भी ठीक है, सब ठीक है। आपके स्थानीय विधायक जो हैं उन्होंने कुछ कामकाज कराया? बहुत अच्छे काम कराए उन्होंने। क्या क्या काम कराए बता पाएंगे? वहाँ सिटी बना दी, अच्छा जी, फिर और कुछ सब काम ठीक किए उन्होंने। ठीक है। हाँ, हाँ जी, बताएं आप। सहमत है इनसे? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे सर, हुआ है बिल्कुल। इसको बनाएंगे फिर? अभी तो आपको बताइए है बीजेपी सरकार चली हुई सर, तो अभी आगे की पूछ रहा हूँ मैं तो आगे भी बीजेपी चली सर, बीजेपी और कांग्रेस में है यार। बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला? हाँ जी सर। आप बताएं अंकल जी, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला होगा। ठीक बोल रहे हैं ये। ठीक बोल रहे हैं। तो कांग्रेस जीरो है अच्छा, और बीजेपी हीरो है, बीजेपी हीरो है। बस। और वो तीसरे वाले जो नए आ रहे हैं उनका? वो तो एक पंजाब में था, पंजाब में अकाली कांग्रेस से तंग थे, इसलिए उन्होंने उसको उठा दिया। बाकी जो आप जो कर रही है ना कि हम ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त कहाँ से देंगे? मुफ्त इतना सब कुछ ये किस कहाँ से आएगा? बोलना आसान है ना, करना नहीं होता है। मोदी जी ने जो बोला, जयराम ने जो बोला, उन्होंने किया है, ठीक है ना। मुफ्त वाला जो मामला है वो तो जयराम जी ने भी 125 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा की। हाँ, वो की है ना, तो वो करेंगे वो। करता तो वही है ना जो सत्ता में बैठा होता है, वो तो अभी आश्वासन देंगे, चाहे कांग्रेस हो या फिर दूसरी पार्टी। टीवी देखते हैं, दिल्ली मॉडल है क्या? दिल्ली में बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी पोजीशन है। कितने स्कूल बंद पड़े हुए हैं, बहाने लगाते हैं इधर के इधर, और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है स्थिति स्कूल की, हॉस्पिटल यहाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हिमाचल हमारा नंबर 1 है हर एक मामले में, शिक्षा के मामले में, हॉस्पिटल के मामले, किसी मामले में बिल्कुल ठीक ठाक है। और शांति है, गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आराम से लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं। और दूसरी बात, महंगाई है, कोई सरकार आएगी महंगाई तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहेगी। जैसे कर्मचारियों की पेंशनें बढ़ती हैं, तनख्वाह बढ़ती है, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ती है। इसमें कोई नहीं है, तो पॉलिटिक्स है। तो रिपीट वाला नारा लगता है कि ठीक करेगा? पक्का लगेगा, लगा हुआ लगेगा।
बिल्कुल ठीक बात है सर, जो ठीक लगे वो आप बताइए, लगातार आगे चलते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बिट्टू। ये बताएं बिट्टू जी, चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है इस बार धर्मशाला वाले किस पार्टी पर मेहरबान होंगे, किसको सत्ता में लेकर आएंगे, क्या लगता है? बीजेपी। उसके पीछे क्या वजह देख? मोदी जी। मोदी जी। तो मोदी जी तो आप लोगों ने सेंटर में बना दिए, स्टेट में तो जयराम ठाकुर आपने मुख्यमंत्री बनाए, उनका भी कहीं नाम चलता है या मोदी के नाम पर ही मामला है? ये सारा काम जो है ना, ये सारा क्योंकि हर एक पब्लिक आदमी जो भी है वो इस टाइम लॉकडाउन कोरोना की वजह से सारे दुखी हैं, चाहे छोटे वर्ग में ले लो चाहे बड़े वर्ग में ले लो, ठीक है। लेकिन वो वाहिद बंदा है, उसने पीछे कमान संभाली हुई है, तो वो गरीबों के हित के लिए भी, दुकानदार के हित के लिए भी है, ठीक है। तो आगे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है ना कांग्रेस को लेकर क्या मानते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, लोग दुखी हैं महंगाई से, और महंगाई को लेकर लोग ये मानते हैं कि साहब सरकार को कुछ करना चाहिए था, सरकार नहीं कर। नहीं, सरकार मेरी बात सुनो ना, सरकार क्या क्या करेगी। और दूसरी बात, कोई वो तो है नहीं कि कांग्रेस आ जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी या आप आ जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। अब इसका तो कुछ वो नहीं निकाल सकते कुछ। कांग्रेस का क्या लगता है, यहाँ पर कुछ है आधार? आने को वो भी आ सकती है, क्योंकि पब्लिक जो है ना, पब्लिक मांगती चेंज मांगती है। वाले तो हर बार 5 साल में चेंज कर देते हैं, ये तो बिल्कुल। बार क्या करेंगे फिर? अब की बार तो मैं बोल तो नहीं सकते, लेकिन मैं अपनी वो बताऊंगा तो बीजेपी। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल आपको अपनी ही बतानी चाहिए। यहाँ पे कौन है? हाँ जी सर, कैसे हैं? मैं आपसे एक बात करने आया था सर, चुनाव नज़दीक है, धर्मशाला की जनता अब की बार लगता है किस पार्टी को मौका देगी, क्या लगता है कि आएगी जी दोबारा से? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके पीछे क्या कारण लगता है कि कोई कामकाज ऐसे हुए हैं कि जनता को दोबारा जनता उसको वोट देगी, या फिर वजह क्या है? वजह ये है कि अब जो है काम तो हो ही रहे जी, हम धर्मशाला में कितना डेवलप हो गया, देखो रोपवे बन गया जी अपना, और अब चला स्मार्ट सिटी का काम चला हुआ है, तो इस वजह से लोग खुश हैं। खुश तो है जी। ठीक है। बाकी पार्टियों का क्या स्टेटस नज़र आता है, क्योंकि हिमाचल की एक ये भी फितरत रही है कि 5 साल में हिमाचल कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, इस तरह से बदलता है। तो क्या कांग्रेस को लेकर क्या जनाधार नज़र आ रहा है? जनाधार तो कोई नहीं, कांग्रेस वाले तो लड़ते रहते हैं आपस में सारे के सारे। हाँ, अंदरूनी कलह तो बहुत ज़्यादा है जी। नई पार्टी जो पंजाब से अब ये कह रहे हैं कि साहब हम हिमाचल में भी लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी ये कह रही है, तो क्या उसको लेकर क्या नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं है जी, वो तो अभी तक तो कुछ नहीं बनेगा। तो मतलब लगता है कि बीजेपी स्ट्रॉन्ग है? बीजेपी स्ट्रॉन्ग है अभी तक तो स्ट्रॉन्ग है, बाकी पता नहीं, जब आएगा टाइम उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जो चीज़ है वो बतानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मंजीत है। मंजीत जी, मुझे एक बात बता दें बिल्कुल मन से, अब चुनाव आ गया नज़दीक, क्या लगता है अब की बार धर्मशाला वाले किसे मौका देंगे, इस पार्टी को जिताएंगे? इस बार चुनावी मौका कांग्रेस को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, किसको क्या लगता है कि ये इस पार्टी की सरकार बने तो बेहतर है? सभी कोई ऐसी सरकार आनी चाहिए जिससे लोगों का भला हो। किस पार्टी में आपको पोटेंशियल ये नज़र आता है कि साहब ये पार्टी ठीक है, इसकी सरकार बने तो प्रदेश में बेहतर हो? अभी देख लो, आम आदमी पार्टी का लग रहा है मुझे तो। आम आदमी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनके कामकाज आपको ठीक लगते हैं या फिर क्या? यहाँ पे तो नहीं, वैसे दिल्ली वगैरह में तो सुना है, लोग बोल रहे हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं वो। हाँ जी, तो उनको लेकर जी 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 जी। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं सर? आप तो सारा जमा घटा लगा रहे हैं, गणित सब लगा दिया है। मुझे धर्मशाला का सियासी गणित थोड़ा सा आप बता दें कि क्या लगता है कि अब की बार धर्मशाला का वोटर किस पार्टी को मौका देगा, किसको आशीर्वाद देगा? किसको बोलें यार, अपना हम तो बीपी के यहाँ, बीजेपी के। तो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं इसीलिए, या फिर लगता है कि पार्टी का कोई काम ऐसा है जिसके बल पर आपको ये लगता है कि साहब बीजेपी को ही बनना चाहिए? चलो जो तो है, ये ऐसे ही है ना, काम तो जो काले वो तो है, काल ही रहे हैं, महंगाई तो है ही है, सारे पासे ही है, कि हम शुरू से इनको बोल देते हैं।
पार्टी के साथ पार्टी के हिसाब से। हाँ जी। आपके स्थानीय विधायक जो हैं विशाल, उन्होंने कुछ कामकाज कराया है इलाके में? ठीक है, करवा रहे, हाँ करवा रहे। ठीक है। बाकी पार्टियों को क्या लगता है कि कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, उनका कोई जनाधार नजर आता नहीं, हम नहीं है? इसलिए इधर उसमें कोई, हम तो सिर्फ आप एक पार्टी के साथ है बस, बीजेपी। बीजेपी से। कैसे हैं आप? मैं एक बात आप लोगों से जानने आया था। अब चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या लगता है धर्मशाला की जनता इस बार किस पार्टी को मौका देगी? इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं? वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं, तो फिर वोट डालते हैं तब क्या चीज़ें देखते हैं? देखते हैं कि कैसे लोग अच्छे हैं, कौन खड़ा हुआ है, क्या काम करेगा, इस तरह से देखते हैं। कैंडिडेट को जज कर। हाँ, कैंडिडेट जज करेंगे कि किस तरह का काम करेगा, वो करने वाला है या नहीं करने वाला है। हमें तो काम से मतलब होता है कि काम करने वाला अच्छा होना चाहिए कैंडिडेट, हम वो देखेंगे और क्या देखेंगे। ये मौजूदा जो विधायक हैं उन्होंने कुछ हल्के में काम कराया? उनको तो मैंने देखा भी नहीं यहाँ पर, देखा नहीं, आते नहीं है मार्केट में तो कभी देखा नहीं उनको कि कभी धर्मशाला में घूम रहे हों ऐसा तो। और काम तो अभी आपके सामने ही कि नालियाँ कैसी हैं, कितनी गंदगी भरी रहती है, तो इसके बारे में तो सभी को पता, हमने क्या बताना। काम नहीं हो पा रहे हैं जितनी उम्मीद? नहीं, उतना काम नहीं है। हाँ जी सर, आप बताएं सर, मुझे ये बताएं कि चुनावी माहौल अब बनने लग गया है, क्या लगता है कि इस बार धर्मशाला में जो वोटर है वो किस पार्टी को आशीर्वाद दे सकता है? देखो, वैसे तो हमारे यहाँ पे पूरे हिमाचल के अंदर ये रिवाज है कि 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती ही होती है, और इस बार भी लगता है कि धर्मशाला से विधायक चेंज होंगे जी। यही बात है कि हिमाचल को लेकर ये ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस तरह का ट्रेंड रहा है, मगर अभी तक क्योंकि आप लोगों के पास 2 ही पार्टी थी और वो चेंज हो जाती थी, अब की बार एक तीसरी पार्टी भी है, वो भी आई है, वो भी कह रहे हैं जी। हाँ, अप्रोच किया, लेकिन अभी इस साल तो हम उनके लिए इतना नहीं बोल सकते, लेकिन अगले साल ज़रूर उनका कुछ इम्पैक्ट नज़र आएगा। इस साल तो अभी इतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा जी। ये लगता है कि वो जो रिवायत है वो बनी रहेगी, मेरे ख्याल से बनी रहेगी जी। थैंक यू। बिल्कुल। चलिए, कुछ और जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और चलते हैं आगे, सबसे बातचीत करते चलेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, मुझे एक बात बताएं आप, अब चुनाव नज़दीक आ गया है, माहौल बन रहा है चुनावी, क्या लगता है कि इस बार धर्मशाला की जो जनता है वो किस पार्टी को मौका देगी? अगर सुधीर शर्मा जी आए तो कांग्रेस को, और बाकी तो एमएलए ऐसे ही हैं, बाकी तो किसी में दम ही नहीं है। सुधीर शर्मा जी का काम है, क्योंकि 40 साल उम्र हो गई मेरी, तो 40 साल में बहुत से एमएलए देख लिए, बहुत से लोग देख लिए, जो सुधीर शर्मा ने काम किया उसके अलावा आज तक नहीं मुझे लगता किसी ने कोई काम किया होगा। तो जो एमएलए हैं आपके विशाल, वो कुछ काम करा? बहुत अच्छा मित्र है मेरा, पर मुझे नहीं लगता कि वो आगे उन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा या कोई अच्छा काम कर पाएंगे। राजनीति में आने के लिए, राजनीति में वो काम करना भी ज़रूरी है, उनके साथ यंग ब्लड मानता हूँ है, पर उनके साथ मैच्योर पर्सन नहीं चलता है, जिस बंदे की ज़रूरत है। मैच्योर लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, अगर मैच्योर लोग नहीं होंगे तो राजनीति में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बड़ों का आशीर्वाद लेके ही साथ चलना पड़ेगा उनको, जो वो नहीं ले कर पा रहे हैं। अगर बड़ों का आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे तो नहीं चलेगा। काम में वो अभी पीछे हैं, काम धर्मशाला में हो नहीं रहे हैं, ना एमसी वाले कोई काम कर पा रहे हैं, ना एमएलए जी कोई काम कर पा रहे हैं, ना हमारे सीएम साहब कोई काम कर पा रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। तो आपके तो मित्र हैं, आप सलाह नहीं देते कि साहब ऐसे कीजिए? मित्र तो हैं, लेकिन मित्रता तभी तक थी जब तक तो विधायक नहीं थे। अब विधायक हैं तो अब मित्रता भी दूर दूर होती जा रही है। मुझे एक बात और बता दें आप, क्योंकि 2 पार्टी थी पहले आपके पास, अब की बार जब से पंजाब में जीते हैं तो तब से आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि साहब हम भी हिमाचल का चुनाव लड़ेंगे, उनका लगता है कुछ यहाँ पर चर्चा है? अभी आम आदमी पार्टी का जब तक पूरी तरह से वो घुसेंगे नहीं हिमाचल में तब तक कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि अब तक 2 ही पार्टियों का दबदबा यहाँ पे। ठीक है, आम आदमी पार्टी मानता हूँ अगर आज से ही पूरे 100% एफर्ट देना शुरू करेंगे तो जाके इन चुनावों में कुछ अपना रेपुटेशन बना पाएगी। अब तक लोगों की नज़र में आम आदमी पार्टी का नाम है, लेकिन वोट डालना नहीं डालना भी लोगों ने डिसाइड नहीं किया। लोगों का डिसाइडेड फैक्टर अभी तक कांग्रेस बीजेपी है। ठीक है, अभी कांग्रेस का चेहरा क्या आता है, सबसे पहला बात तो वो आएगी। बीजेपी वाले जयराम जी को देते हैं मौका या अनुराग जी को देते हैं मौका, मुझे लगता है कि अनुराग जी को मौका देना चाहिए अगर उनको जीतना है तो। अगर अनुराग जी आते हैं तो मुझे लगता है कि 1 तरफा जीत हो जाएगी, 1 तरफा ही, क्योंकि अनुराग जी की छवि बहुत साफ सुथरी है,
बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सेंटर में वो, तो अनुराग जी को आना चाहिए। इस तरह से अभी आम आदमी पार्टी का दबदबा है नहीं उस तरह से। अच्छा, बीजेपी में ये भी है कि बीजेपी का सीएम पद का उम्मीदवार कौन हो, ये भी बहुत मायने रखता है। बीजेपी का सीएम उम्मीदवार चेंज करना ही पड़ेगा इस बार, ठीक है। 16 सीटें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है, सीएम का नाम ही नहीं है जी। 6-10 सीटें 12 वाले सीएम बन जाते हैं। कांगड़ा को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, कांगड़ा का भी नाम आना चाहिए, कांगड़ा का भी सीएम होना चाहिए। हम मंडी में काम हुए जा रहे हैं, शिमला में काम हो जाते थे, ठीक है ना। हमारे काम तभी हुए जब शांता कुमार जी थे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कांगड़ा के लिए कुछ अच्छा हुआ है। तो या तो अनुराग जी आएंगे तो अनुराग जी कांगड़ा के लिए करते हैं, धर्मशाला के लिए उन्होंने किया हुआ है, और बाकी उनकी सोच बड़ी है, वो डिफरेंट सोचते हैं। तो अनुराग जी को आना चाहिए, मुझे तो लगता है कि अनुराग जी को मौका देना चाहिए बीजेपी वालों को एक बार। थैंक यू। चलिए, क्या नाम है आपका? नीश कुमारी। मुझे ये बताएं साहब कि धर्मशाला जो है अब क्योंकि चुनावी माहौल बनने लग गया है, इस हलके में क्या लगता है सियासत किस तरफ जा रही है, किसका जोर लग रहा है, किस पार्टी का लोग मन बना रहे हैं, आशीर्वाद किसको देंगे? आशीर्वाद तो सर क्या बता सकते हैं, तीनों पार्टियों की बराबरी टक्कर है, कुछ नहीं बता सकते हैं। इसमें बताना अभी मुश्किल है क्योंकि चुनावी माहौल का भी प्रॉपर पे वो नहीं आया। मन क्या कहता है, आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का यहाँ से एमएलए बनना चाहिए, बेहतर रहेगा? सर ऐसा कि हमें तो काम करने वाला आदमी चाहिए, कोई भी हो। हमारे लिए तो मेन मुद्दा ये है कि काम करना वाला आदमी भी होना चाहिए और महंगाई की उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि साहब ये तो राम राज्य वाली बात होगी ना, आदर्शवादी बातें हैं। अगर साहब ऐसा एमएलए हो जो जनता की सुने, कामकाज करे, सारी जो तमाम चीज़ हैं, जो व्यवस्था है आज के दिन, उसमें से आपको कौन सी पार्टी ये लगता है, क्योंकि आपके पास यही पार्टियां आपको चुनाव में मिलेंगी, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? नहीं, बात तो सर सही है, वो तो है। हमें ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी के कोई ऐसी बात है कांग्रेस से, पर मेन मुद्दा तो ये है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है। महंगाई के हिसाब से तो हमें कोई भी सरकार आए, महंगाई कम होना चाहिए और पार्टी कोई भी हो, पर महंगाई तो बढ़ ही रही है ना। किसी पार्टी से उम्मीद लगती है कि महंगाई को कम कर पाएगी, आम आदमी को राहत दे पाएगी? राहत देने वाली तो बात तो सर है नहीं। अब कोई भी आएगा, महंगाई तो वैसे बढ़ रही है, पर कंट्रोल होने का कोई ना कोई चांसेस तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई बात तो बनना चाहिए जिससे कि महंगाई कंट्रोल पे हो। डे बाय डे बढ़ ही रही है सर। अब ये तो नहीं बता सकती कांग्रेस आके कंट्रोल करेगी इसको, जब आप वाले आएंगे वो कंट्रोल करेंगे, जब बीजेपी वाले आएंगे वो कंट्रोल, कोई ना कोई करेगी, लोग उसके ऊपर जाएंगे कि जो भी महंगाई कंट्रोल करेगी उसके ऊपर लोग जाएंगे लास्ट में। आपके जो एमएलए हैं बीजेपी के यहाँ से, वो कुछ कामकाज करवा रहे हैं, करवा पाए हैं कुछ अपने कार्यकाल में कामकाज? वो तो सर क्या बताना, काम हो भी रहे हैं। पीछे भी जो कांग्रेस थी उसके टाइम पे भी हुए हैं काम, और बीजेपी वाले हैं वो भी कर ही रहे हैं काम, तो इसके जी। कैसे हैं अंकल जी आप? इनसे तो मेरी बात हो गई, आप मुझे मन की बात बता दें कि ये धर्मशाला की जनता अब की बार किसको मौका देगी, किस पार्टी का एमएलए बनाएगी यहाँ से? भैया जी बात ऐसी है कि हम तो हैं बीजेपी के, हमने तो कहीं जाना नहीं है। अच्छा। हमारा ठप्पा एक ही लगा हुआ है। अच्छा। बस। तो फिर कामकाज देखते हैं या पार्टी के प्रति जुड़े हुए हैं? तो जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल जी, हमें काम का ना इन्होंने देना ना किसी ने देना है, फिर भी हम इन्हीं के साथ में हैं बस। तो फिर कामकाज तो कुछ कर, अब तो एमएलए है, उसने कुछ कराया क्या काम? कुछ भी नहीं करते, कोई भी नहीं करता है, फिर भी हम तो भी नहीं करते, फिर भी हम इन्हीं को देंगे। ऐसा क्यों? बस वैसे अपना मन है, हम मोदी के पीछे हैं, इनके पीछे नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भी मोदी चल रहा है अभी? मोदी चलता है बिल्कुल। जयराम का कोई नाम? कोई नाम नहीं है। मुख्यमंत्री है उनका कोई नाम? स्थानीय विधायक का नाम नहीं, सिर्फ मोदी? मोदी 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 है, जो कुछ है जी मोदी के नाम पे चलेगा सब कुछ जी। ये भी ठीक है, जिसका नाम चले उसका लीजिए। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, मुझे ये बताएं, आप क्योंकि चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया, इस साल के अंत में चुनाव है, क्या लगता है कि अब की बार धर्मशाला की जनता किस पार्टी को मौका देगी? मन क्या कहता है? सर बीजेपी। जी। तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि कामकाज कुछ ऐसे हुए हैं? अच्छा हुआ है जी। अगर बात करें धर्मशाला के विधानसभा क्षेत्र की, तो ऐसे क्या काम है कि आपको लगता है कि जनता दोबारा से बीजेपी के पक्ष में वोट? सर कुछ कन्विंसिंग मतलब पावर अच्छा है बीजेपी में, और रोड वगैरह के मैप में काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है जी, और सुविधाएं मतलब सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छी है। हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब ठीक? ये सब बिल्कुल राइट है। बाकी पार्टियों का क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी का? तो सर वैसे देख रहे हैं हर राज्यों में से जा ही रही है। तो यहाँ पर मुश्किल है सर। यहाँ पर भी जी। और जो आम आदमी पार्टी है वो भी अपनी ये कह रही है कि हम भी हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे।
आम आदमी पार्टी का क्या किया जाए, मतलब अभी तो दो ही है, वही सिस्टम। बस वही है, तीसरा तो कोई चांस ही नहीं है। आप बताएं सर, वही टू पार्टी सिस्टम या लगता है कुछ बदल जाए? सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सॉरी। आप वोट डालते हैं? कि वोट सब कुछ डालते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमें भी काफ़ी टाइम हुआ यहाँ पर रहते हुए। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर ना ही तो कांग्रेस कुछ कर पाई है, ना ही तो बीजेपी कुछ कर पाई है। ये क्या है भी क्या काम है कि आपको लगता है कि साहब ये काम हमारे इलाके में? मैं गांव यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे रहता हूँ, गांव सुधेड़ में। एक्चुअली ऐसा कि यहाँ पर डंपिंग है, जैसे पूरे बाजार का जो कूड़ा कचरा है जो वहाँ पर डंप किया था। हमने कई बार ये किया, यानी उसको उठाने में कई ये करने बड़ी बार उसको कोशिश की पर कुछ भी नहीं हो पाया। आप लोग डंपिंग स्टेशन हटवाना चाहते हैं? हाँ जी, वो हमारे घर के बिल्कुल 100 मीटर के पास ही है और इतना बुरा हाल है सर कि कभी आप गलती से हमारे घर चले जाओ ना, आप पानी तक नहीं पियोगे। जैसे स्मेल आती हो, दुर्गंध आती हो। बहुत बुरा हाल है। एक्चुअली अभी तो मैं दुकान पर हूँ, अभी तो खैर मैं इतना कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मैं गांव सुधेड़ में रहता हूँ, यहाँ से नीचे। कभी आना आप हमारे गांव में, उसकी दशा देखना कैसा है। वो बतानी चाहिए क्योंकि चुनाव वो वक्त होता है जब आप इस तरह की चीज़ों को सामने रखते हैं तो बेहतर है। हाँ, और मंत्री वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, अगर जो पब्लिक की उसका यानी समस्याओं को वो सॉल्व ना करें तो वो मंत्री किस चीज़ के हैं? फिर पब्लिक नुमाइंदे क्या? हाँ, वो तो बिल्कुल बीमारी का घर है भैया। हाँ, कई बार हमने कहा उनको, कई हमारी बातों का कोई गौर नहीं किया, इसलिए कि हम ये कोई ये नहीं है। बेशक आपको कभी टाइम लगे या कुछ करें। अब की बार क्या सोचेंगे कि ऐसे आपने कहा कि कांग्रेस के टाइम में भी काम नहीं हुआ, बीजेपी के टाइम में भी काम हुआ, तो क्या कोई और विकल्प नजर आएगा या फिर क्या सोचेगा वोट? एक ही भाई हैं भैया, कोई दल बदलेगा नहीं, कोई सब एक जैसे ही हैं। सब एक जैसे? कोई नहीं सोचता है उस बारे में? कोई भी नहीं सोचता है, क्योंकि इनका ये कहना है कि कुछ भी पब्लिक की जो समस्या है उसके बारे में नहीं सोच रहा। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है जी। एक बात आप लोगों से जानने आया हूँ। हाँ जी बोलिए। अब की बार आप जैसे बुजुर्ग वोटर जो हैं, युवा वोटर, धर्मशाला के वोटर, किस पार्टी को मौका देंगे? हम तो वैसे तो हम शुरू से जो है ना भाजपा के ही हैं जी। तो हम तो वोट तो उसी को देंगे। बाकी लोगों का ट्रेंड जो है अभी तक कुछ नहीं क्लियर हुआ। हाँ, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। भाजपा वाले ये भाई साहब कह रहे हैं इनका डंपिंग स्टेशन भी ठीक नहीं करा रहे हैं। हैं जी, वो भाजपा वाले इनके गांव में डंपिंग स्टेशन बना दिया, उसको हटवा नहीं रहे। ये तो आपका जो है ना प्रधान या कोई भी है उनसे करें ना बात, है उनसे करें तो हो जाएगा। आजकल तो इलेक्शन का टाइम है तो जल्दी। एमएलए बीजेपी के हैं, हाँ उनको कहिए आपका राज है, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं तो इनकी समस्या सोल्व करवाइए कम से कम। आप बीजेपी से इतने साल ठीक है। हाँ जुड़े तो कम से कम करवाइए। ठीक है। इस बार चुनावी मुद्दा ठीक है। नहीं ठीक है। चलिए तमाम जो लोग हैं उनकी बातें हमने आपके सामने रखी, तमाम लोगों की राय हमने आपको बताई और तमाम लोगों के मन की बात आपको बताई। इसी तरीके से कि आपको किसी और हल्के में लेकर चले होंगे और वहाँ के लोगों की राय आपको बताएंगे कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में।